Hi, my 10th class friends. So, today we are going to understand proof of irrationality. तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आपका रियल नंबर जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से ही निकलता है। यही जो चैप्टर में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को। तो रियल नंबर की आपकी एक्सरसाइज मैं देखूं अगर, तो 1.3 एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके पहले एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, 4 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें से हमारे पास टोटल, पहले डिस्कस करते ही होता है क्या, तो डिस्कस अगर हम करें तो होता क्या है, तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के किसी भी नंबर के इरेशनल होने का प्रूफ है ये। दैट नंबर इज़ इरेशनल, तो उसका हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो इनमें से काफ़ी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे √3 हो गई, इसको प्रूव करना आ सकता है। 1/√2 आ सकता है और 7√5 आ सकता है। 3 + 2√2 आ सकता है। 3 + √5 सिंपली आ सकता है, और या फिर √5 + √2 भी आ सकता है। तो आपके कितने टाइप्स बन गए, जल्दी से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 टाइप के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है, और ये सब बहुत ही ज़्यादा इजी हैं ये वाले, क्योंकि इसमें आपको ये वाले नंबर जो हैं ये ऑलरेडी इरेशनल दिए होते हैं, जो हमें प्रूव कहाँ पे करना होता है। तो ये आपको इरेशनल मोस्टली क्वेश्चन में दिए होते हैं। अगर आपको नहीं दिए रहते तो आपको ये वाला प्रोसीजर पहले करना पड़ेगा। अगर आप में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे जब सैम्पल पेपर आया है तो उसमें क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है √3 गिवन दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर प्रूव, मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन है वो। तो ये करके देखते हैं हम। उससे पहले बता दूं कैसे करना है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है, पहले आपने अज्यूम करना है कि जो हमारा नंबर है वो रैशनल है। अज्यूम नंबर एज इरेशनल। हमें क्या प्रूव इरेशनल करना है, पर हम इसको रैशनल लेट करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव आर अजम्पशन रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन की थी कि वो एक रैशनल नंबर है, उसको हम प्रूव कर देंगे रॉन्ग। फिर हम कह देंगे कि यार जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि जो वो स्टेटमेंट कह रही है वो हमारा प्रूव निकल के नहीं आ रहा। मतलब ये, अगर देखो रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये आपका मेथड है। तो पहला आपके पास आते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बट इनको हल्का सा याद करना पड़ता है कि ये कैसे होगा। तो सिंपली अब शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रूव √2 एज एन इरेशनल नंबर। आपका पहला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। आपको पहले लेट करना है कि वो एक रैशनल नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं अज्यूमिंग √2 एज रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल है तो ये किसके इक्वल है, P/Q के, जहाँ पे आपको पता ही है P और Q, P and Q आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हम ये ब्रैकेट्स वगैरह में नहीं लिखेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जो ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखी तो आपका मार्क्स कट सकते, क्योंकि आप किस बेसिस पे कर रहे हो कि आपको प्रूव ही ये जाके करना है कि वो आगे जाके को प्राइम नहीं रहेंगे। तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर करेंगे। तो जब √2 इज इक्वल टू P/Q को स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू P²/Q²। तो यहाँ से अगर मैं Q² को उधर ले जाऊँ तो क्या होगा,
पी स्क्वायर बाय 2। तो अब हमारे पास थ्योरम आती है आपकी 1.3 थ्योरम, जो कहती है अगर p एक प्राइम नंबर है एंड वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p किसको भी डिवाइड कर रहा है, a को। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, q इज इक्वल टू p बाय 2। अब यहाँ से क्या पता लग गया कि p इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये एक q कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब ये प्रॉपरली डिविजिबल है। तो यहाँ से क्या पता लग गया, p इज डिविजिबल बाय 2। अब क्या करेंगे, हम जो p बाय 2 है उसको एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल ले लो, मैं यहाँ पे k लेता हूँ। अब इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो पहले जैसे किया था। तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k, सॉरी अभी आ गया हमारे पास। अब हमारे पीछे क्या बना था, पीछे हमारा बना था q इज इक्वल टू p बाय 2, q इज इक्वल टू p बाय 2 हमारा बना था। तो यहाँ p को आप क्या पुट कर दोगे, 2k। अगर 2 को यहाँ पे लेके जाओगे तो ये 2k बन जाएगा। तो q इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से दो वे निकलते हैं, पर आपको जो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया हुआ है वो आप अगर करेंगे तो आपको मार्क्स कटने को कोई भी टेंशन नहीं रहती। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आई नो कटिंग भी हो सकती थी, पर वो मेथड 2 है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो स्क्वायर कर दो, तो क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इनका होल स्क्वायर आएगा तो ये 4 बन जाएगा और ये k स्क्वायर बन जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4k डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो q इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो हमारा जो q स्क्वायर बाई 2 है वो किसके, k स्क्वायर के। अब हम थ्योरम फिर से लगा देंगे, थ्योरम 1.3। तो इससे क्या पता लगेगा कि हमारा जो q डिवाइड बाई 2 है दैट इज इक्वल टू k। मीन्स क्या है, q इज ऑल्सो divisible by 2। hence क्या है, p एंड q क्या है, को नॉट को प्राइम। क्योंकि को प्राइम क्या होता है, जिनके एच से 1 आए, पर इनका तो कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है, तो इनका तो कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा। इनका तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, मतलब HCF 2 आएगा। तो p बाई क्यू क्या है, नॉट को प्राइम। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो हमारी जो अजम्पशन है वो भी रॉन्ग हो जाएगी। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, विच मीन्स दैट कि जो रूट 2 है दैट इज अ इर्रेशनल नंबर। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 2 टाइम आपको स्क्वायर करना है, 2 टाइम थ्योरम लगेगी, बस ये याद रखना है आपको। मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ आप इक्वली सपोज कर सकते हो। तो ये देखिए इतना प्रूफ है, या ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक बार रिकॉल करें प्रूफ को, अगर हम रिकॉल करें प्रूफ को तो क्या है, पहले लेट करेंगे रूट 2 को इरेशनल नंबर। तो ये रूट 2 क्या होगा, p बाई क्यू के, जो कि p बाई क्यू को प्राइम है और q नॉट इक्वल टू 0। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा 2 है वो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है। तो हमारा जो q स्क्वायर है वो p स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। अब हमने थ्योरम 1.3 लगाई, जिससे कि q इज इक्वल टू p बाय 2 आ जाएगा एंड p इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ से हमारा निकला है फैक्टर 2p का। अब आगे देखो, तो अब मैंने p बाई 2 को k सपोज कर लिया, तो p क्या निकला है, 2k। तो q की जगह हमने देखा था p बाई 2 है, तो q को हम यहाँ पे q को हम 2k, p को हम 2k पुट कर देंगे, q के इक्वल हो जाएगा। तो अब इनको स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर, 2 से 4 को 2 कर दिया, 2 बचा, तो ये q स्क्वायर 2k के इक्वल के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो जो q स्क्वायर बाई 2 है वो k स्क्वायर के हो जाएगा, थ्योरम 1.3। फिर उसके बाद जो q स्क्वायर इज इक्वल टू k है, तो q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय
2 हैंस हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो अजम्पशन रॉन्ग है और रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब क्या बात करेंगे हम, अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे आपके पास 2 टाइप के और क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कोई, अब हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे, एनसीईआरटी में जो दिया है उसके बारे में जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 5 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें देख लो 2 टाइप के होंगे, √3 दिया होगा कि इरेशनल है या फिर √3 नहीं दिया होगा कि इरेशनल है। पर आप क्या करोगे कि अगर नहीं दिया हुआ तो पहले, जैसे मैंने पहले बताया, वो प्रूव कर दोगे इरेशनल है, और उसके बाद कुछ भी आपको, मतलब जो भी स्टेप्स आपको बताए गए हैं आप फिर वो करोगे। अब ये भी सिमिलर सा ही प्रूव है पर हल्का सा छोटा है और इजी है। तो 5 - √3 है, इसको मैं क्या करूँगा, पुट व्हाट इज हैपनिंग। तो देखो 5 - √3 है, तो 5 - √3 को मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा, p/q के, जहाँ पे p/q, तो यहाँ पे भी मैंने पहले क्या लिया है कि ये रैशनल है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे p/q क्या है, को प्राइम है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करो, जो √3 है जो आपको इरेशनल दिया है उसको एक साइड कर लो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो ये इधर माइनस में प्लस में अच्छा लगता है, तो उधर प्लस में ले जाओ। तो 5 - √p/q, और इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये इज इक्वल टू √3 आ गया। अब इसके एलसीएम ले लो, 5 - 5q - p, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, q, तो 5q - p, एलसीएम q इज इक्वल टू √3। अब देखो p एंड q को प्राइम थे, और जो हमारे पास √-3 था उसको हमें प्रूव करना है। तो √3 तो ऑलरेडी रैशनल है और ये रैशनल है, तो आप क्या कहोगे, एक रैशनल नंबर can't be equal to an irrational number. So our assumption contradicts. Hence 5 - √3 is irrational. क्लियर। देखो ये बहुत सिंपल था, ये 2 स्लाइड्स में हो गया आपका। ये भी आपकी थ्योरी है, ये तो आपको हर जगह पे लिखनी है, मतलब ये इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आया, तो ये यहाँ पे हाइलाइटर के ऑप्शन नहीं है ये वाले ऐप में, तो जो आपकी ये जो है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ये आपको चेंज करना है, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा। अब ये रैशनल अज्यूम करना है, उसके बाद इरेशनल एक साइड ले रख लेना और रैशनल एक साइड रख लेना, फिर कह देना वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी और वो इरेशनल हो जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन आगे चलते हैं, अगर आगे तो आगे क्वेश्चन है आपका 1/√7। आपका आगे क्वेश्चन आता है 5 - √3 3√2। तो यहाँ पे जो √2 है तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है 3, तो 3 टाइम्स √2 है, इसको अब इरेशनल प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे, तो इसका भी सिंपली इसको कर रख लो p/q के, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं फिर से नहीं बता रहा। तो जो p/q है वो क्या है, को प्राइम है, ये भी लिखना है आपको हर जगह पे।
और q है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब 3√3 है। अब क्या करना है, इर्रेशनल एक साइड कर लो और रैशनल एक साइड कर लो। तो जो ये √2 है इसको यहीं रखो और p इज़ इक्वल टू 3/q। अभी ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, तो जो हमारा इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, हैंस जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है। ये तो ही पता ही है पहली लाइन क्या लिखनी है, assumed irrational। assume हमने रैशनल किया था पर assumption रॉन्ग होगी, तो ये क्या है, irrational। सिंपल है ये वाले, तो ये तो सिंपल है। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं समझ आता कई बच्चों को। तो जो 3√3 है उनको हमने अज्यूम्ड कर दिया है रैशनल। तो अब हमारा जो 3√3 है उसका मैंने p/q के इक्वल रखा, जहाँ पे p/q जो है वो को प्राइम है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था ना एक साइड रैशनल रखो, रैशनल, मैंने सिर्फ इधर √2 रख लिया और हमारा 3 यहाँ पे चला गया, तो ये क्या बन गया, p/3q। अब पता है p/q को प्राइम है तो वो नेचुरल नंबर ही, इंटीजर ही होंगे यार। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है इधर जाके, तो ये तो रैशनल हो गया और ये इर्रेशनल हो गया। तो जो हमारा इर्रेशनल है वो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो जो जम्पशन है वो तो आपकी गलत हो गई और ये एक इर्रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ही लग रहा है हर जगह पे। आगे आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है √5। √5 सिमिलर आइडिया से ही होगा जैसे हमने √2 किया था। एक बार कर लेते हैं, अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे तो आ ही जाएगा। अगर आपको वहाँ पे समझ आया, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे लेट क्या करेंगे, √5 इज, ये क्या होने लग गया, ओके वेट, तो यहाँ पे लेट करो, वेट प्लीज़ वेट अ सेकेंड, लेट करो √5 इज रैशनल। तो इससे क्या निकलेगा, √5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे p/q क्या है, आपको प्योर इंग्लिश में लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एरो लगा के आपको समझा रहा हूँ। आपको लिखना कैसे है, वेयर p and q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ p, q इज़ को प्राइम होंगे, पर कई टीचर लिखते भी नहीं यार, मैं कम से कम लिख तो रहा हूँ। तो ये देखो, ये होंगे को प्राइम और जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो √5 है मैं स्क्वायर करूँगा, ये तो स्क्वायर करेंगे हम, तो 5 इज़ इक्वल टू p²/q²। यहाँ से जो q² है वो आ जाएगा p² डिवाइड बाई 5। तो अगर थ्योरम 1.3 से हम कह सकते हैं, अगर p² को डिवाइड 5 कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, तो p/5। तो q इज़ इक्वल टू p/5 आ गई। तो यहाँ से क्या पता लगता है, p को डिवाइड 5 डिवाइड्स p। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि p इज़ डिविजिबल बाय 5। तो अगर p डिविजिबल है 5 के, तो अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, q इज़ इक्वल टू p/5, q इज़ इक्वल टू p/, तो q इज़ इक्वल टू p/5। तो अब जो p/5 है मैं उसको एक कांस्टेंट के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। कोई भी कांस्टेंट ले लो, मैंने यहाँ पे k लिया है, तो p/5 को k के इक्वल रख लिया है आपने, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। सॉरी, यहाँ से क्या निकालो, p की वैल्यू निकालो। p क्या आ जाएगा आपका, k 5k, यहाँ पे नीचे है ये 5, यहाँ पे ये डिवाइस का साइन दिख रहा है तुमको, तो p क्या आ जाएगा 5k पे, तो q इज़ इक्वल टू आप 5k/5 भी लिख सकते हो।
फिर से बताया, इसमें यहाँ पे कटिंग मत करना, जो आपको मेथड दिया हुआ है इसमें कटिंग नहीं है। तो आपको स्क्वायर करना है यहाँ पे, को क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे 25 बनेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर बनेगा। समझ आ रहा है? तो 5, तो क्यू स्क्वायर क्या है, इसके इक्वल आ जाएगा 5k स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 1.3 थ्योरम लगेगी। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। तो q इज़ इक्वल टू 5k। तो अब क्या हो जाएगा, q/5 इज़ इक्वल टू k। तो इसका मतलब क्या है, q इज़ डिविजिबल बाय 5, q इज़ डिविजिबल बाय 5। तो इनका तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया। हमने तो कहा था इसका HCF 1 होगा, क्योंकि को प्राइम कह दिया तो HCF तो 1 होना चाहिए, तो पर यह तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है तो 5 HCF होगा। तो ये जो क्या है हमारी अजम्पशन है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हैंस जो हमारा √5 है इज़ इर्रेशनल। क्लियर हो गया ये भी? इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये हो गया आपका। आगे चलो, फिर आता है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 + √25। कलर कोई और लेते हैं, अभी ये ले लेते हैं, चलो खुद ही सिलेक्ट हो गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है 3 + 2√5। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों ही है, दोनों कौन से, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन आता है। सिंपली क्या करो, p/q के इक्वल रख लो। अब ये तो पता लग ही गया होगा, हम इसको क्या कहेंगे, 3 + 25 लिख ही देते हैं भैया, तुम्हारा क्या पता। बी रैशनल, तो क्या होगा, 3/√= p/q, वेयर p and q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये समझो, इसको भी हमने वही मेथड से करना है कि एक इर्रेशनल एक साइड और रैशनल एक साइड। तो कैसे करोगे, पहले तो जो प्लस में उसको माइनस में ले जाओ उधर, सिर्फ इधर हमने ओनली √5 रखना है, पहले माइनस वाला लेके जाओ, इकट्ठे ले जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 3 से करोगे तो एलसीएम ले लो। अब 2√5 क्या आ जाएगा, p - 3q/q। तो अब जो √3 इज़ इक्वल टू p - q है, ये 2 ले जाओ इधर, 2 ले जाओ ये वाला इधर, तो क्या बन जाएगा, √3 इज़ इक्वल टू p - 3q/2q, ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं, लिखना कैसे है, अ इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, हैंस आवर assumption इज रॉन्ग। तो इर्रेशनल कैंट इक्वल टू रैशनल, तो हैंस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong। और जो हमारा क्या क्वेश्चन था, ये 3 + 2√5 is irrational। क्लियर? कॉन्ट्राडिक्ट दिमाग में नहीं आ रहा तो रॉन्ग लिख लाओ, अगर इंग्लिश वीक है कोई बात नहीं, रॉन्ग लिख के आना। कॉन्ट्राडिक्ट के स्पेलिंग गलत करके आओगे, इससे अच्छा रॉन्ग ही सही लिखाओ।
क्योंकि मीनिंग तो आखिरकार सेम है। कॉन्ट्राडिक्ट लिखते हो तो टीचर को लगता है कि इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के बारे में पता है, ये रट के नहीं आया। तो आगे चलते हैं, और टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब रह गया हमारे पास 1/√2। लेट बी रैशनल। तो ये आगे नंबर आ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन है कि इनको रैशनल प्रूव करना। ये मत समझना कि क्वेश्चन कहाँ पे है, यही क्वेश्चन है आपका, इसको ये रैशनल प्रूव करना है बबुआ। लेट 1/√2 बी रैशनल 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 रैशनल। तो इसको भी क्या करो, 1/√2 को, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, p/q के इक्वल पुट कर दो, जहाँ पे p और q क्या है, को p एंड q हैं जो वो को प्राइम है, एंड जो q है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कहेंगे कि q इज़ इक्वल टू, ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, 2p। तो अब इसको p को इधर ले जाओ तो q/p इज़ इक्वल टू, ये 2 कहाँ से आ गया, √2 है, √2। तो अब क्या कहेंगे, ये q/p किसके इक्वल था, 1/√2 के। तो जो q/p है वो √2 के इक्वल होगा। √2 क्या था, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, जो हेंस हमारी जो असम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग। और जो ये है नंबर, ये क्या है, इर्रेशनल। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलिए। 7√5, इसको हम क्या मान लेंगे कि ये भी रैशनल है, सारी ऐसी होंगे। तो 7√5 इज़ इक्वल टू p/q। तो अब √5 इज़ इक्वल टू p/7q। तो ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, हेंस जो हमारी जो असम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। और जो हमारा 7√5 है इज इक्वल, ये एक्चुअली है क्या, ये है 7√5। तो 7√5 इज इक्वल टू इर्रेशनल। क्लियर। आगे चलो, मुझे लगता है अभी लास्ट ही रह गया क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में। लास्ट क्वेश्चन देखने दो मुझे, बुक को भी मेरे पास ही पड़ी है, आप भी बुक साथ में रखना है, ये सीरीज में कराया गया क्वेश्चन। 6 + √2, ये भी सिंपल ही है यार। 6/√2 विच इज़ इक्वल टू p/q पुट करोगे, रैशनल तो असम्पशन तो लिख ही दोगे, अस्यूम टू बी रैशनल। तो इक्वल टू p/q है, तो √2 क्या हो गया, p/q -6। तो इससे क्या होगा, √2 इज़ इक्वल टू p - 6q/p/q। एलसीएम ले लिया हमने। तो ये जो हमारा इर्रेशनल है ये रैशनल है, तो इर्रेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल। सो अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। सो हमारा जो 6 + √2 है वो इर्रेशनल है। IR मतलब इर्रेशनल और अकेला R मतलब रैशनल। अब हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी का तो ख़त्म होती है। एक बार हम पीछे चलते हैं, पीछे चलो। मुझे लगा था 10 स्लाइड्स में ख़त्म हो जाएगा, पर 19 स्लाइड्स होगी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड आके लिखता हूँ, लेट गिवन नंबर बी रैशनल।
ये मैंने हर एक क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पर जो गिवन नंबर है वो आपको, जिसको हमने इर्रेशनल प्रूव किया, वो यहाँ पे लिख लेना। लेट यहाँ पे आए √3 लिख लो, 6 + √2 लिख लो, वो सारों को हमने अज्यूम रैशनल किया है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन के अगर हम टाइप डिस्कस करें तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अभी ये रह गया राइट। तो ये भी करा देता हूँ। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर आपने स्टैंडर्ड लिया तो उसमें एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर आ जाता है, टच आ जाता है। तो ये क्यों रिस्क लेना भैया, करा ही देते हैं आपको। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, √5 + √2। इसमें एक ही चीज़ है कि हम इसको √+5 √2 को ए के इक्वल लेते हैं, p/q के इक्वल नहीं लेते, a को ही a के इक्वल ही लेते हैं। यही इसमें फ़र्क है। तो अब इसमें क्या करो, √5 किसके इक्वल आ गया, ये क्या हो रहा है, जो आपका √5 है वो किसके इक्वल आ गया, a - √2k। अब इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो √5² = a - 2 का होल स्क्वायर। अकेला a का और एक √2 का मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 इरैशनल नंबर है। अब तुमको समझ नहीं आएगा कि कौन से रैशनल नंबर को इधर रखें और किसको रैशनल में ले जाएं एंड सो ऑन। तो आप क्या करो, ऐसे कर लो, एक इधर रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। तो a² + b² विच इज़ √2, तो ये 2 ही आ जाएगा, प्लस 2ab। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करो, इधर सिर्फ इरैशनल रखना है। तो ये जो ये वाली टर्म है, ये सॉरी पॉजिटिव ही लिया हमने, तो ये इधर ही रहना, तो ये इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 5 - √a - 2। तो ये बन जाएगा 3 - a2 विच इज़ इक्वल टू 2a √2। अब हमें तो सिर्फ यहाँ पे √2 चाहिए इरैशनल, तो इसको भी इधर ले जाओ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 2a। तो ये आपका क्या है, रैशनल है, और ये किसके इक्वल है, इरैशनल के। तो सेम बात यहाँ पे लिख दो, दैट इरैशनल इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल, हैंस जो हमारी अजम्पशन है इज़ रॉन्ग, अजम्पशन रॉन्ग है। एंड जो हमारा √5 + √2 है वो क्या है, इरैशनल। तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, √5 - √3, यहाँ पे तो पूरा लिख दूँ, क्वेश्चन तो वैसे लिखे नहीं, प्रूफ √5 - √3 एज इरैशनल। ये तो कर लोगे। तो ये आपका आज का होमवर्क। तो थैंक यू गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप कमेंट करके जाना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। कोई डाउट है तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपको शाउट आउट भी मिल सकता है, पर कोई कमेंट ही नहीं करता, तो इट्स ओके। तो पढ़ते रहें ऐसे ही। और आज आपका ये पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं, और उससे बाहर भी जो ये एक क्वेश्चन मैंने कराया, ये भी आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आपको फुल मैंने एक्सप्लेन किया और ख़ुद ही सारा कुछ यहाँ पे लिख के किया है, कोई भी पीछे पहले से सॉल्व नहीं हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो रियल नंबर है उसका इरैशनैलिटी वाला पार्ट ख़त्म होता है। दोस्त थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच।